राजू नाम का एक दर्जी रहा करता। उस गांव में किसी को भी नए कपड़े सीने होते तो राजू के पास ही आया करते। अगर कोई नया भी आता तो राजू जैसा कोई नहीं था। लेकिन राजू सीने के लिए दिए हुए कपड़ों में से थोड़ा बहुत बचाकर उसके लड़के के लिए कपड़े सिया करता। एक दिन राजू के बेटे राम ने पहने हुए कपड़े को देखकर राम का दोस्त महेश, अरे रामू, तेरा कपड़ा बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है। सच में क्या? इन कपड़ों को मेरे पिताजी ने सिया है। मेरे पिताजी मेरे लिए महीने में 2 कपड़े सीते हैं। हाँ यार, तेरे पिताजी अच्छे हैं और मेरे पिताजी हैं महीने में 1 कपड़े भी नहीं सीते। कोई बात नहीं यार, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। चाहिए तो तुम मेरे कपड़े पहन ले। अब तो ठीक है। तभी उस समय उस गांव में संतोष नाम का व्यक्ति हूबहू रामू के जैसे कपड़े पहनकर आते समय रामू को देखकर रुककर, क्या रे रामू, हम दोनों के कपड़े एकदम समान हैं। इस कपड़े को तुम्हारे पिताजी ने कब सिया? 2 दिन पहले ही सिला है। वैसे हम दोनों का कपड़ा एक जैसा ही है। आश्चर्य की बात है ना? क्यों आश्चर्य नहीं होगा? तेरे लिए सिले हुए कपड़े मेरे कपड़े में से सिलाए हैं। कितनी बार भी चिल्लाओ, तुम्हारे पिताजी को अक्ल नहीं आएगी। किसी के भी कपड़े में से थोड़े कपड़े गायब किए बगैर नींद नहीं आती। पिताजी ऐसा नहीं करते। मेरे पिताजी ने मेरे लिए शहर जाकर खरीद कर लाए हैं, ऐसा मैंने सुना। ऐसा ही कहता है। तेरे लिए सीने वाले कपड़े मुझ जैसे लोगों के पास से चुराते रहता है वो सन्यासी। उस तरह राजू को डांटते हुए वहाँ से चले जाता है संतोष। वह सब सुनकर रामू को बहुत गुस्सा आता है। उधर से घर जाकर, पिताजी, मेरे लिए कपड़े कहाँ से लेकर आए? सच बताओ, तुम उस दिन शहर जाकर लेकर आए क्या? हाँ रे, पिछले रविवार को शहर से लाकर तेरे लिए नया कपड़ा सिया। क्यों, अच्छा है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। ये उस संतोष ने दिए हुए कपड़े में से थोड़ा कपड़ा लेकर मेरे लिए कपड़े सिए है ना? वो आज मेरे जैसे कपड़े पहनकर आकर कह रहा था मेरे कपड़ों में से चुरा कर सिलाए हैं। ये सच है क्या? उस संतोष ने ऐसा कहा? यानी कि ऐसे कपड़े उसने अकेले ने खरीदे क्या? गलती से हमने भी वहीं पर खरीदा होगा। इस बार संतोष अगर दिखाई दिया तो उसे दिखाता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता चल गया। फिर कभी ऐसे कपड़े सियोगे तो मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगा। ऐसा कहोगे तो कैसे गुस्सा नहीं हूँ। वो लोग ऐसा ही कहते हैं, बचा हुआ कपड़ा बेकार में क्यों फेंकना, इसलिए तेरे लिए कपड़े सिए, इतना ही। वैसे भी आज के दिन वो यही कपड़े पहनकर आएगा। मुझे पता था क्या, तेरे लिए सिए गए नए कपड़े सभी ऐसे ही सिए हैं। इस बार ऐसा नहीं करूँगा। वैसे भी छोटे हो तुम ऐसी बातें मत सोचो। उस तरह दोनों के बात करते समय उधर गांव के जमींदार के पास काम करने वाला जग्गा नए कपड़े सिलाने आता है। आइए आइए जग्गा जी, क्या हुआ, नए कपड़े लेकर आए हो क्या? हाँ राजू, ये देखो कपड़ा। इसे मुझे 2 जोड़ी कपड़े सी के दो। अच्छे दिखने चाहिए, एकदम बढ़िया। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? आप एक काम कीजिए, 4 दिन रुककर आइए, इन्हें सीकर रखता हूँ। सुनो राजू, तुम्हें पहले ही कहता हूँ, मेरे कपड़े में से कुछ लिया है पता चला तो चुप नहीं रहूंगा। पहले ही तुम्हारा नाम कपड़ा चुराने की वजह से खराब है। ऐसा मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। वो सब झूठी बातें हैं जग्गा जी, वैसे कुछ नहीं। आपका नाप मेरे पास है, आप बेफिक्र रहिए। जाए बगैर और क्या कर सकता हूँ? किसी दूसरे को देने की सोचूं तो तुम्हारे जैसा सीने वाला कोई नहीं है। हाँ, संभल कर सीना, ये पहले ही बहुत पैसा देकर खरीदा है। उस तरह जग्गा कपड़े देकर हफ्ते बाद सिलाई हुए कपड़े को लेने आता है। उधर राजू का लड़का बाहर दोस्तों के साथ खेलता रहता है और उसके बाद, राजू, क्या हुआ, मेरे कपड़े सिए या नहीं? और एक बात, तुम्हारे बेटे ने पहना हुआ कपड़ा बिल्कुल मैंने दिए हुए कपड़े की तरह है कि नहीं? हाँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो आपने सिलाई के लिए दिए हुए कपड़े। हाँ देखो, बिल्कुल मेरे कपड़े जैसा ही है जो तुम्हारे बेटे ने पहना है। इसमें से भी चोरी की मतलब? मैंने इतना कहा लेकिन तुम नहीं समझे। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने लिए हुए कपड़े को देखकर मैं पिछले दिन शहर से वैसे ही मेरे बेटे के लिए लेकर आया, इतना ही है। आप गलत सोच रहे हो। ऐसा झूठ मुझे मत कहो, मुझे पूरा पता है। वैसे भी मेरे एक बार पहनने से पहले तुम्हारे बेटे ने पहना, ऐसा कैसे चलेगा? वैसे भी तुम्हारे बारे में जानता हूँ सब। तुम्हें कपड़े सिलाने दिए यही मेरी गलती है। अब फिर कभी तुम्हें कपड़े सीने नहीं दूंगा मैं। उस तरह राजू को डांटते हुए जग्गा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कहते हैं, फिर मुझे नहीं तो और किसी को देंगे। वैसे भी ये रामू 2 दिन रुक नहीं सकता क्या?
सिलाई के बाद तुरंत पहनकर घूमता है। अरे रामू इधर आओ। क्या हुआ पिताजी, बुलाया? क्या रे, असल में तुझे दिमाग नहीं है क्या? क्या कर रहे हो पता चल रहा है? ये कपड़े कल ही तो सिए थे, अभी क्यों पहन लिए? ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए पहन लिया। इसे पहनना तो क्या हुआ अभी? तुझसे पहले ही कहा था ना, ये कपड़ा पहनकर जग्गा के सामने मत घूम। उसने दिए हुए बच्चे कपड़े में से तुम्हारे लिए कपड़ा सिया, तो ठीक उसके आने के समय पर ही तुम ये कपड़े पहनकर घूम रहे हो। देखकर वो क्या सोचेगा? वैसे भी उसे मुझ पर शक है। मैंने जब वो कपड़ा पहना तब मुझे क्या पता था कि वो जग्गा जी आ जाएंगे। मुझे ये कपड़ा पसंद आया इसलिए पहना। तुम कहाँ से आ गए मेरी जिंदगी में? मेरी इज्जत पूरी निकाल दे रहे हो। और एक बार तुझे नया कपड़ा सी के नहीं दूंगा। चा। उस तरह रहते समय गांव के जमींदार के बेटे की शादी तय होती है। जमींदार अच्छे कपड़े सिलाने की सोचता है। सुनिए जग्गा जी, कल हम दोनों को शहर जाना है। बेटे की शादी तय हुई है। मुझे और बेटे को एक समान कपड़ा लेने की सोच रहा हूँ। आप बैलगाड़ी तैयार रखना। ठीक है मालिक, कल सुबह वो बैलगाड़ी तैयार रखता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। वो कपड़े ऐसे होने चाहिए जिससे किसी ने भी पहले न देखा हो। पैसे ज्यादा होंगे तो भी परवाह नहीं, हमारा मान सम्मान कहीं कम नहीं होना चाहिए। अच्छा ऐसी बात है, तो आप शहर जाकर खरीदेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सब लोग शहर से ही खरीदते हैं। हम किसी कपड़े बेचने वाले को बुलाकर नया तैयार करवाएंगे तो अच्छा होगा। वो सबसे अलग और अनोखा दिखेगा, है ना? मुझे कल रात को एक सपना आया जग्गा जी। मेरे बेटी की शादी में मैं और मेरा बेटा दोनों सोने के कपड़े पहने हुए थे। सभी लोग वो कपड़े बहुत अच्छे हैं कह रहे थे। ऐसा सच में होगा तो अच्छा होगा ना? ऐसा हो सकता है क्या? क्या कहते हो? अगर तुम्हें तुम्हारा सपना सच करना हो तो सोने के कपड़े कौन बनाता है इसकी जांच करता हूँ। तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं। कितना भी खर्च हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी से ढूंढो। तभी जग्गा सभी जगहों में ढूंढकर कपड़े सीने में अनुभवी व्यक्ति को लेकर आता है। सुनिए जी, तुम धागे से कपड़े सीते हो ना? उसी तरह मैं थोड़ा सोना देता हूँ, उससे कपड़े तैयार करके दे सकते हो क्या? सभी की तरह शादी में साधारण कपड़े पहनेंगे तो मेरे मान सम्मान का क्या होगा? इसलिए सोने से तैयार किए हुए कपड़े को पहनने की सोच रहा हूँ। ये तुमसे हो सकता है क्या? हो सकता है मालिक। पहले सोने से पतला धागा तैयार करना होगा, उसके बाद उससे कपड़ा बनाना होगा। लेकिन ये सब करने के लिए बहुत ही ज्यादा समय जाएगा मालिक। मेरे बेटे के शादी के लिए 2 महीने का समय है। हम दोनों को 4 जोड़ी कपड़े चाहिए होंगे। उसे तैयार करके देने में कितना समय लगेगा? मालिक 4 जोड़ी यानी करीब करीब 20 दिन लगेंगे मालिक। 20 दिन में अगर तुम वो कपड़े दे दो तो मुझे कोई समस्या नहीं है। तुम्हें लगने वाले सोने को जग्गा जी को देकर भेजता हूँ। तुम तुरंत ही काम शुरू करो। उस तरह कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति 20 दिन में 4 जोड़ी कपड़े बनाकर देता है। वह जमींदार जी को बहुत पसंद आता है। उसके पास उसे देकर उस व्यक्ति को वहाँ से भेज देता है। मालिक, तुम्हारे सोचने की तरह ही सोने से कपड़े तैयार हो गए। अब तुम्हारा सपना सच हो गया। अभी कैसे हुआ? सोने से कपड़े तैयार हो गए तो बस हो गया क्या? अब इस कपड़े को अच्छे दर्जी को देकर जैसा सोचा था वैसी सिलाई करवाओ। हाँ मालिक, तुम्हारे कहने अनुसार अच्छे सिलाई के बाद ही तो तुम पहन सकते हो, लेकिन इसे अच्छे से सीने वाला दर्जी चाहिए हमें। वो देखता हूँ मैं। हाँ, अच्छा दर्जी हमारे गांव में ही है ना? एक बार उस राजू को बुलाइए। मेरे और मेरे बेटे का नाप लेकर सोने के कपड़े लेकर जाएगा। मालिक, वो राजू बड़ा चोर है। अगर हम रुमाल भी सीने देंगे ना तो उसमें से कपड़ा चुराए बगैर नींद नहीं आती उसे। वो नहीं चाहिए मालिक, दूसरे किसी को देखते हैं, मैं तो यही कहूँगा। अब तक मेरे सारे कपड़े उस राजू ने ही सिए हैं। बहुत अच्छे से सिलाई करता है ना? उसके जैसा काम करने वाला मैंने नहीं देखा। वो काम नहीं करता ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ मालिक। पिछली बार मैंने 2 जोड़ी सीने दिए थे, उसमें कपड़ा बचाकर उसके बेटे को कमीज सीकर दिया। ऊपर से वो कपड़ा मेरे पहनने के पहले उसी तरह का कपड़ा उसका लड़का पहनकर घूम रहा था। और ये तो मामूली कपड़ा नहीं है, सोने से तैयार किया हुआ कपड़ा है मालिक। क्या कर सकते हैं? उसके जैसा सिलाई करने वाला और कोई है भी तो नहीं। हमारे पास दूसरा मार्ग नहीं है। एक काम करते हैं, उस राजू को सिलाई की मशीन यहाँ लाकर इधर ही आकर सीने के लिए कहते हैं। इधर सिएगा तो उस पर नजर रख सकते हैं, नहीं तो वो उस सोने के कपड़े की चोरी भी कर सकता है।
तुमने जो कहा वो सच है। ये सोने से बनाया हुआ कपड़ा है। उसे इधर ही बुलाते हैं, लेकिन वो इधर आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा मालिक, थोड़े पैसे ज्यादा देंगे, उसी को बुलाते हैं। कल इधर आने के लिए खबर भेजता हूँ उसे। उस तरह जग्गा की खबर सुनकर दर्जी राजू जमींदार के पास जाता है। मालिक, आपने मुझे बुलाया? सुना है कि आपको नए कपड़े सिलवाने हैं। हाँ राजू, तुझे अब जो देने वाले हैं वो सामान्य कपड़ा नहीं है, सोने से बनाया हुआ कपड़ा है। संभल कर सीना है उसे। ये हमारे परिवार में होने वाली पहली शादी है। बेटे को और मुझे एक ही जैसा दिखने वाला 4 जोड़ी सीना है। सोने से कपड़ा तैयार किया? सुनने में नया है। ठीक है, फिर उसे मुझे दीजिए। अब तुम्हारे काम के लिए दूसरा काम नहीं करते हुए वो 4 जोड़ी आपको 10 दिन में दे दूंगा मालिक। ठीक है ना मालिक? हाँ, तुम्हारे बारे में पता है, इसलिए सोने का कपड़ा देकर भेजने नहीं होगा। उसमें से तुम थोड़ा बहुत छुपा लोगे तो? अरे जग्गा जी रुकिए। सुनो राजू, तुम्हारे पास सिलाई की मशीन जो है उसे यहाँ लाकर मेरे सामने सीना होगा, तभी मेरी इच्छा अनुसार तुम सी सकते हो। ठीक है ना? क्या कहते हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? ऊपर से तुम वो कपड़ा नहीं चुराओगे, इसलिए नजर भी रख सकते हैं। अरे जग्गा जी रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। ऐसा नहीं राजू, तुम 10 दिन यहीं पर रुककर सिलाई करो, इसलिए तुम्हें साधारण जोड़ी के जितने पैसे लेते हो उससे 3 गुना ज्यादा दूंगा। लेकिन कपड़े को इससे पहले किसी ने न सिए हो, पहने हो, ऐसा होना चाहिए। तुम पर मुझे भरोसा है। ठीक है मालिक, तुम इतना कह रहे हो, ना नहीं कह सकते। मेरी सिलाई की मशीन लेकर कल सुबह इधर आता हूँ, लेकिन सिलाई के लिए धागा भी सोने से बना हुआ है ना। साधारण धागे से सिलाई करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। और कोई बात नहीं, कल सुबह तुम्हारे यहाँ आने से पहले सब तैयार होगा। तुम कल सुबह आ जाना। सुनाई दिया राजू, सीधे से काम करना। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तेरी पीठ लाल हो जाएगी। हर बार ये जग्गा जी मुझे नीचे गिराकर बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा कहेंगे तो मैं कभी नहीं आऊंगा। जग्गा जी, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? ठीक है राजू, मैं जग्गा जी को समझाता हूँ, तुम जाकर सुबह आओ। तभी वहाँ से राजू चला जाता है। क्या जग्गा जी, आप ऐसी बात करोगे? वो कल से मैं नहीं आऊंगा कहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? वैसी बात नहीं है मालिक, मेरे दिए हुए कपड़ों में से जब से उसने अपने बेटे के लिए कपड़े सिए हैं, तब से उसे देखकर गुस्सा आता है मुझे। तभी दूसरे दिन सुबह राजू उसकी सिलाई की मशीन लेकर जमींदार के घर आता है। मालिक, अगर आप मुझे वो कपड़े दे दोगे तो मैं मेरा काम शुरू करता हूँ। ये लो, यही वो कपड़े हैं, ये धागा है। मैं इधर ही बैठकर रहूंगा, तुम्हारा काम शुरू करो, कोई गलती ना हो, ध्यान रहे। आपको ही देखते रहेंगे मालिक। ऐसा काम करूंगा कि आपकी ही चर्चा होगी शादी में, सब लोग आपको ही देखेंगे। तभी राजू उसका काम शुरू करके दोपहर के भोजन के समय तक सिलाई करता रहता है। ए राजू, खाने का समय हो गया है, खाना नहीं खाओगे क्या? अंदर मालकिन से कहता हूँ, जाकर खा लो। मालिक, मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मुझे हजम नहीं होता। अभी मेरा बेटा खाना लेकर आता होगा, तभी मैं खाना खाऊंगा। तभी रामू खाना लेकर आकर राजू को देता है। वो देखो, देखा मालिक, उसके बेटे ने पहना हुआ कपड़ा भी मेरा है। इस राजू ने मैंने दिए हुए कपड़े में से बचाकर उसके बेटे के लिए कमीज सिया। क्या जग्गा जी, आपने खरीदे हुए कपड़े के जैसा ही मैंने भी खरीदा था। हाँ ठीक है, आप लोग अपना झगड़ा बंद करो, ठीक है? उस तरह 9 दिन राजू जमींदार के घर आकर कपड़ा सीकर जाया करता। एक दिन रात को, क्या हुआ जी, इतनी रात हो गई फिर भी सोए नहीं? खाना खाओ कहती हूँ तो भूख नहीं है कहते हो? कुछ नहीं, मैं सोने के कपड़े की सिलाई कर रहा हूँ, उसमें से थोड़ा बहुत लाने की सोच रहा हूँ, तो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। वो जमींदार हमेशा मेरे सामने ही रहता है। कल आखिरी दिन है, किसी भी तरह उस कपड़े को थोड़ा तो लाना ही होगा। कैसे लाऊं समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, वो बड़े लोगों का व्यवहार है। अगर कोई भी ऊट पटांग हरकत की तो वो लोग तुम्हें ले जाकर जेल में डाल देंगे। ऐसा कुछ भी ना करते हुए जल्दी काम करके घर आ जाओ। वैसा कुछ नहीं, लेकिन कल तुम मुझे खाना भेजने वाले डिब्बे को खाली भेजो, बाकी सब देख लूंगा मैं। अगर फिर भी कुछ हुआ तो तुम्हें घर पर आने नहीं दूंगी। खाना भी बाहर ही खाना होगा तुम्हें, समझे? दूसरे दिन सुबह राजू जाने से पहले, अरे रामू, तू रोज दोपहर में 1 बजे जैसे आता है,
आज नहीं आना, 3 बजे आ। मैं तुझे देर से आया है कहकर मारूंगा। तू वो डिब्बा मुझे दिए बगैर तेरे साथ लेकर घर पर आ जाना। वैसा करेगा तो तुझे अच्छे कपड़े शहर लेकर जाकर दिलाऊंगा। समझ गए ना तुम? हाँ। आखिरी दिन कपड़ा सीने के लिए राजू आता है। दोपहर में खाने का समय होता है। क्या राजू, अब तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए खाना नहीं लाया? अब 2 बज रहे हैं। क्या पता मालिक, कहीं खेलते हुए रुक गया होगा। आने दीजिए उसको, 4 पड़ेंगे तो बात सुनेगा। तभी रामू डब्बा लेकर दोपहर में 3 बजे आता है। तब राजू उसे ये क्या कहकर रे, अब तक क्या कर रहा था? तेरे दोस्तों के साथ खेल रहा था ना? रुक, तुझे सीधा करता हूँ अभी। तभी उसे पकड़कर मारने लगता है। तभी रामू पिताजी से दूर जाकर, तुम मुझे मारते हो? माँ के बनाने में देर हो गई तो मैं क्या करूँ? तुमने मुझे मारा इसलिए ये डब्बा वापस लेकर जा रहा हूँ। आज के दिन भूख से मरो। वो सब देखकर जमींदार और जग्गा दोनों हंसते हैं। रामू को मारते समय में राजू ने पहले ही चोरी करके रखे हुए कपड़े को डब्बे में डालकर रामू ले जाए ऐसा करता है। उस दिन शाम को, मालिक, तुम्हारा कपड़ा सिलवाना पूरा हो गया। मुझे मेरे 100 रुपए दे दीजिए, मैं जाता हूँ। वाह, बहुत अच्छे से सिलाई की है। ये लो 100 रुपए। जग्गा जी, अब मैं जा रहा हूँ। रोज मेरी जाने से पहले तलाशी करते हो ना, आज भी तलाशी ले लो, फिर मैं जाता हूँ। तभी जग्गा राजू की तलाशी करके कुछ भी नहीं है जानकर वहाँ से भेज देता है। रास्ते में, अरे बाप रे, किसी को शक न हुए बगैर उस सोने के कपड़े को चुरा लिया। उससे मेरे पत्नी के लिए गहने बनाता हूँ। बच गए। उस तरह चुराए हुए कपड़े से पत्नी के लिए गहने बनाने के बाद थोड़ा कपड़ा बच जाता है। आदत के अनुसार ही उसके बेटे के लिए कपड़े सीते वक्त छोटे से सोने के कपड़े की जेब बनाता है। उस वक्त सोने के जेब वाले कमीज को पहनकर रामू खेलते रहता है। उस दिन वहाँ से जग्गा जाते वक्त, अरे, ये तो राजू का लड़का है ना? इसके कमीज की जेब क्यों सोने की जैसी लग रही है? इसमें लगने की क्या बात है? सोना ही तो है। यानी कि राजू ने जमींदार जी के पास से सोने का कपड़ा चुराया। इस राजू को किसी भी तरह सबक सिखाना होगा। ए रामू, तुझे जमींदार जी मिठाई देंगे, मेरे साथ आओगे? क्यों नहीं आऊँगा, चलो चलते हैं। उस तरह रामू को ले जाकर जमींदार के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताता है। शाम को बहुत देर होने की वजह से बेटा घर पर नहीं आया, इसलिए रामू के दोस्त के द्वारा जग्गा जी रामू को जमींदार के घर लेकर गए जानकर राजू, हाँ राजू, आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार है। मेरा किस लिए इंतजार कर रहे हो? मेरे बेटे को लेकर आए हो ना, उसे भेजोगे तो मैं जाता हूँ। तुम्हारा बेटा चाहिए तो पहले तुमने सोने का कपड़ा चुराया है, इसलिए 200 रुपए देने होंगे, जमींदार ने कहा है। मैंने सोने के कपड़े को नहीं चुराया। वैसे भी मेरे जाते वक्त मेरी तलाशी लेकर भेजा था ना आपने। अच्छा, तो फिर ये कमीज पर सोने का जेब कहाँ से आया? राजू, प्यार से कह रहा हूँ, 200 रुपए दे दो, नहीं तो पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। मालिक, मैं 200 रुपए देता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। उस तरह 200 रुपए देकर अपने बेटे को घर ले जाता है। क्या रे, आज ही के दिन सिलाया हुआ कपड़ा आज ही पहनकर घूमना था क्या? असल में तेरे लिए कपड़े सीना मेरी गलती है। मैंने तुम्हें उनके पास के कपड़े से कमीज सीने को कहा क्या? खरीद कर सी सकते हो ना।